हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एचडी क्लासेस। सुपर एचडी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर हमारा सेकंड था पॉलिनोमियल, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो पॉलिनोमियल का एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन और उसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज 1.1 हमें दी गई है, तो उस एक्सरसाइज में हमसे क्या पूछा जाए, जीरोस होते हैं, जो जीरोस फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस। हमें ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ में हम नंबर्स ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे करना। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, आपके जो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस है और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस को हमने लिख लिया है। अब हम सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं कि नंबर्स ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो हमारे सारे क्वेश्चंस दिए गए ऑल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि जो मेन हेडिंग हमारी है वो लिखा है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। यानी कि जब जियोमेट्रिकल फॉर्म में देंगे तो हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि यहाँ पर नंबर्स ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। क्योंकि एक और इसका कंसेप्ट है हमारा, जो जहाँ पर हम लोग इक्वेशन से फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस गामा। वो कंसेप्ट रहता है जब हमको 3 दिए जाएंगे, 3 जीरोस होंगे, 3 के लिए करेंगे, 2 होंगे तो 2 के लिए करेंगे। ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा 2 के लिए ही पूछा जाता है। यहाँ पर देखते हैं, देखिए जो हमारी हेडिंग दी हुई है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल इसकी मीनिंग होती है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो एग्जांपल फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, लुक एट द ग्राफ, यानी ग्राफ्स को देखिए। लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9। ये इस फिगर को हम एक नाम दे देते हैं, नाम मेंशन कर रहे हैं 2.9। ठीक है, तो 2.9 गिवन बिलो इच इज अ ग्राफ ऑफ y equal to px, where px is the polynomial for each of through graphs, find the number of zeros px। ठीक है, यहाँ पर द ग्राफ, ठीक है, ये द ग्राफ होगा, यहाँ पे द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस px। अब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड तो करना है, लेकिन हमें इनकी इतनी बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ये क्या हमसे बता रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ px। px मींस जो x एक्सिस पर है, x एक्सिस के अलोंग है, तो x एक्सिस का ही हमें केवल नंबर्स ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैसे, देखिए जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट वाला एग्जांपल का, देखिए यहाँ पर ये लाइन जो हमारी होती है, इससे पहले क्लासेस में आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा कि ग्राफ हमारा क्या होता है। ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने स्टडी किया होगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा ग्राफ होता है, हम लोग उसको ऐसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, यहाँ पर -1 -2 -3। ठीक है, इस तरीके से सो ऑन हो। यहाँ पर +1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर +1 2 3 4। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको बनाते हैं और इसको बेसिकली क्या x डैश और इसको y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक रिप्रेजेंटिंग का तरीका है जिससे हम इसको लिखते हैं। क्योंकि हम चाहे तो यहाँ पर डिफरेंट भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए y डैश है तो हम z कर दें, जैसे y z करते हैं, तो यहाँ पर इसको जब हम लिखते हैं इसलिए डैश लगाकर हम थोड़ा सा इससे डिफरेंट करते थे, क्योंकि जब हमें दोनों जगह एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसको शो करने के लिए हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो हम उसको डैश लगाकर अलग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें x एक्सिस पे फाइंड करना है कि नंबर्स ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो जो x एक्सिस है वो हमारा इस ग्राफ में x एक्सिस ये है। ठीक है, तो ये एक्सिस हमारा कौन सा होगा, x एक्सिस होगा, और ये एक्सिस हमारा, इस एक्सिस को हम y एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पर जो x एक्सिस दिया गया, अब हमें देखना है कि ये जो कर्व है, वक्र है हमारा कर्व, तो ये x एक्सिस पर कितनी जगह इंटरसेक्ट होता है, कितनी जगह टच होता है या उसको कट करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये एक जगह इसको कट करता है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ इस जगह कट करता है, तो यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ जीरोस होगा, ये नंबर्स ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हमारा कितना होगा, मैं z से उसको लिख देता हूँ, z1 होगा। ठीक है, और इसका लिखने का भी तरीका है कि द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ x एक्सिस एट पॉइंट ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, एट ओनली 1 पॉइंट, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट पर ही ये इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो z होगा, जो जीरोस इसका होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो ये एक पूरा
सिस्टमैटिकली लिखने का तरीका है, जो सिस्टमैटिक हम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है एक और ग्राफ, देखिए तो इसमें कैसे जीरोस फाइंड करना है, देखिए बहुत ही आसान है। अब आपको खुद समझ में आने लगा होगा कि हमें यहाँ पर कैसे नंबर्स ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत इजी, यहाँ पर 2 जगह पर ये इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। द नंबर ऑफ जीरोस इज 2 एज द ग्राफ एट एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हम लिख देंगे। अब यहाँ पर थर्ड दिया, यहाँ पर 1, ये 1 है, 2 है, 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जगह पर ये इंटरसेक्ट होता है, तो 3 जगह पर इंटरसेक्ट होता है, तो यहाँ पर जो z की वैल्यू हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, z की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ x एक्सिस के लिए हमें फाइंड करना है, तो z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर फाइंड करना है, तो यहाँ पर भी 1 है, तो z कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये x एक्सिस पर 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, 4 पॉइंट्स पे कट करता है इसको, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल के क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यदि आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 दी गई है, तो बहुत आसान लगेगा आपको। जैसे ही आप इसको देखेंगे, आप देखते ही बिना कॉपी पेन उठाए तुरंत आसान तरीके से सब बता देंगे कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ जीरोस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि किस एक्सिस के अलॉन्ग हमसे सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जब आपको एग्जांपल बताया तो पहले का इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, यानी कि यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन इच केस। देखिए अब इसमें देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर्स ऑफ जीरोस लेंगे, तो यहाँ पर वाई पी एक्स इक्वल टू पी एक्स हमारा दिया था, यहाँ पर भी सेम चीज़, ये देखिए यहाँ पर भी हमारी दी हुई है, ठीक है, कि y इक्वल टू में पी एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो जो x एक्सिस है, x एक्सिस, इस x एक्सिस की बात करें अगर पहले चित्र के लिए, पहले ग्राफ के लिए, तो x एक्सिस में हमारा जो है ना वो एक भी नंबर्स ऑफ जीरोस नहीं है, नो नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। आप लिख देंगे एट x एक्सिस नो नंबर्स ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक भी नहीं होगा, यानी जेड कितने हो जाएंगे, 0, जेड की वैल्यू 0 लिख देंगे। अब उसी प्रकार इसमें यदि देखते हैं एक्स एक्सिस पे, तो एक ही इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो जेड की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, जेड की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 जगह पर ये हमारा इंटरसेक्ट होता है, तो 3 जगह पर इंटरसेक्ट होता है, तो 3 जगह पर इंटरसेक्ट होने से क्या पता चलता है, यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ जीरोस इसके दिए गए, इसमें नंबर्स 1 2 3 1 2 3 हम तीनों काउंट कर लेंगे, तो काउंट करने पर हमारे कितने 3 नंबर्स ऑफ जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पे जेड की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारा आता है आगे, देखिए यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पर, जो एक्स एक्सिस है उस एक्स एक्सिस पर हमारे जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू 2 है, क्योंकि एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया, तो ये जो वैल्यू इसकी हो जाएगी जेड की, यहाँ से जेड की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। और इसमें कितनी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरोस, देखिए 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए, तो टोटल नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पर देखिए ये भले पूरा इंटरसेक्ट नहीं करता है इसको, लेकिन ये टच करता है एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर भी हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोस हमारे 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है, तो पॉलिनोमियल चैप्टर के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस और कंसेप्ट और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। और ये सेम सिलेबस आपका सीबीएसई बोर्ड का भी है और यूपी बोर्ड का सेम है, क्योंकि इस न्यू सेशन के लिए 2024-25 वाले सिलेबस में ये सब आपका बहुत ज़्यादा डिलीट कर दिया गया, बहुत ही लेस कर दिया गया, यानी कि जो एक चैप्टर में जहां आप 3.6 एक्सरसाइज पढ़ते थे, वहां पर 3.4 एक्सरसाइज, यानी ओनली 4 एक्सरसाइज को ही हमें स्टडी करना होगा, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो जीरोस को कैसे उसका सम फाइंड करते हैं, कैसे उसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।